आए हुए नौटंकी के दर्शक भाई एवं माताएं बहनें एवं घर मालिक जी, मेरी तरफ से और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे हैं। जय हिंद जय भारत करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजीत सिंह है। मुझसे छोटी मेरी बहन है। मेरी बहन का नाम नीलम है। बहन मेरी पढ़ाई कर रही है, वो भी सयानी हो गई है। साथियों, हम भाई बहन जब बचपन में छोटे छोटे थे, मैं तो कुछ जानने लायक था, लेकिन बहन नीलम वो बिल्कुल नादान थी। छोटी थी उम्र में, तभी बाबूजी और माँ दुनिया छोड़कर चले गए। मैं किसी तरीके से मैं अपनी बहन की परवरिश किया, देखभाल किया, बहन की परवरिश करता रहा, साथ साथ अपनी पढ़ाई करता रहा। और इस तरक्की के पीछे कोई और नहीं। साथियों, देवनगर में मेरे मामा और मामी रहते हैं। उन्हीं मामा और मामी की देन है कि हम भाई बहन इस दुनिया में सलामत हैं। मेरे मामा मामी मेरे लिए क्या कुछ नहीं किए, मुझे पढ़ाए लिखाए, नौकरी दिलवाए। अगर आज इस लायक बना हो, इंस्पेक्टर बना हो, तो मेरे मामा और मामी की देन है। इसलिए कि मेरे मामा और मामी के पास कोई औलाद नहीं है। हम ही भाई बहन को पाकर के अपना औलाद समझते हैं। साथियों, एक मेरा दोस्त है, जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे, उसी कॉलेज में मेरा दोस्त पढ़ता था, जिसका नाम अमर था। अमर और हम एक साथ में पढ़ाई करते थे। इतनी जिगरी दोस्ती थी, इतनी जिगरी दोस्ती थी, हम लोग ऐसे रहते थे कि जैसे एक ही माँ के दो बेटे रहते हैं। अमर मेरा भाई मुझसे बहुत बड़ा है। मैं उन्हें दोस्त नहीं, अपना बड़ा भाई समझता हूं। अमर के पास भी एक बहन है। उनकी बहन का नाम पूजा है। साथियों, बड़ी अफसोस की बात है, पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता था, लेकिन अमर का एक्सीडेंट हो गया। अमर जब कॉलेज से छुट्टी हुई, हम भी घर चले आए और वहीं से अमर भी घर जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वहां के लोग लिवा करके अस्पताल में भर्ती किए और इलाज हुआ। अमर तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो गया। लेकिन साथियों, अफसोस की बात है कि मेरे दोस्त अमर के दोनों आंख की रोशनी चली गई। सुनने के बाद मैं तो हड़बड़ा गया, बिल्कुल घबरा गया कि भगवान ये क्या हो गया। इतना अच्छा दोस्त मेरा अमर, मेरे दुख मुसीबत में कॉलेज में कोई भी लड़का मुझे आंख नहीं दिखा पाता था। अमर मेरे लिए इतना करता था कि अजीत तू घबरा मत। अगर कोई बच्चा मुझे कुछ भी बोल देता था तो उसके लिए मेरा भाई अमर मेरे सामने खड़ा हो जाता था। और लिखने पढ़ने में अगर कहीं गलतियां हो जाती थी तो अमर मेरा भाई मुझे वो सुधार करके मुझे बताता था। इसलिए मैं उसे दोस्त नहीं, अपना बड़ा भाई समझता था। लेकिन साथियों, सुनने के बाद मैं गया, अमर मुझे पकड़ करके रोने लगा कि अजीत ये क्या हो गया यार। आखिर मैं इस दुनिया में किसका क्या बिगाड़ा था। आखिर अगर मेरा एक हाथ टूट जाता, एक पांव टूट जाता तो ठीक था, लेकिन यार मेरे दोनों आंख की रोशनी चली गई, मैं दुनिया को नहीं देख सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि माँ बाप नहीं है, मेरी बहन है। बहन की जिंदगी कैसे बीतेगी, बहन की देखभाल कैसे करूंगा। मैं अमर को दिलासा दिलाया, भाई देख, ये जिंदगी कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं जी सकता है। ये जो मानुष तन मिला है इस धरती पर, कोई अपनी मर्जी से नहीं जी सकता। जो मालिक ने लिखा है किस्मत में वही मिलेगा और उसी के मर्जी से जिंदगी जीना पड़ेगा। मैं मिल करके आया, अमर भाई अपने घर रहने लगा। उसकी पढ़ाई छूट गई, लेकिन दोस्तों मैं पढ़ाई करता रहा, मेहनत किया।
पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था, फॉर्म को भर दिया, मुझे बुलावा आया और ट्रेनिंग हुई, मैं पास हो गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। जब से इंस्पेक्टर बना तब से अभी तक अमर से मुलाकात नहीं हुई। मैं सोच रहा हूं कि ये खुशखबरी अपने भाई अमर के पास जा करके उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि अमर, भले तू अंधा है लेकिन कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपने दोस्त अजीत को आधी रात को ध्यान देगा, याद करेगा। ये तेरा भाई, तेरा दोस्त आधी रात तेरे पास पहुंच जाएगा। साथियों क्या बताएं, मेरी बहन नीलम वो जब भी कॉलेज जाती थी बगैर मुझसे मुलाकात किए, मुझसे बात किए कहीं नहीं जाती है। आज काफी समय हो गया, 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, अभी तक नीलम आई नहीं। सोच रहा हूं कि कुछ देर उसका इंतजार कर लूं, कॉलेज जाने का समय है, आ जाए उससे बात करेंगे, उसके बाद हम ड्यूटी निकल जाएंगे। भैया जी के चरणों में बहन नीलम का प्रिय प्रिय प्राणनाथ के चरणों में पत्नी का प्रणाम। माँ मेहरारू है, प्राणनाथ के चरणों में, भैया साहब के चरणों में, प्राणनाथ चरणों पे साला बहुत पागल है, जब यह आता है साला उल्टी सीधी बात करता है। अबे बता कहाँ रहता है? कहाँ गया था? घबरा जी, तू कमिश्नर बन गया। अरे बोल, साफ साफ बताता नहीं, बहुत मारूं। पिताजी हमारे बाल लेके चला गए। चुप, अब की तुम्हारा नंबर है। और बताओ बहन नीलम कैसी हो? भैया मैं तो ठीक हूँ। ठीक हो? अबे बेटी लीलम, कहाँ खोपड़िया चल का तो बिट्टी लीलम नमो स्वर्ग नहीं ले पाकिस्तान नाम खराब करा था। अबे बिट्टी नीलम का था, बिट्टी लीलम का लीलम है, नीलम ला ला मैं वह कहता है लीलम। हाँ मार दे सारे से मुक्ति हो गया। भैया बहन क्या बात है, आज तेरे चेहरे बड़ी खुशी नजर आ रही है। बहुत खुश यहाँ का है। अबे चल 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 फराम फरसानी है कि चट्टन की बहन की सब का वो की जा जरूरी है कबे हम यही कहते हैं बाबा वो की जा मैं नहीं करा। इससे मुंह मत लगाया करो, साला बहुत हराम खोर है। पागल है भैया। लेकिन बहन मेरी बात सुन, हाँ मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। होके तैयार जाती कहाँ तुम्हें साफ शब्दों में करे मुझसे इजहार है, कौन सा काम भारी है तुझको पड़ा। कौन सा काम भारी है तुझको पड़ा, कौन सा काम भारी है तुझको पड़ा। अपने भैया बहन नीलम, आखिर भैया। बात क्या है? कॉलेज जाने का समय हो गया है और तेरे चेहरे पे इतनी बड़ी खुशी, बात क्या है? कहीं तैयारी भैया। की है? कॉलेज जाने का मन था। कब है चुम्मा कुम्मा कब है? मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार थी भैया, है। लेकिन हमारी सहेली पूनम का फोन आ गया। पूनम? हाँ ये पूनम कौन? ओह वहाँ वाली हाँ जो उस दिन मिली थी। हाँ हाँ तो क्या हुआ भैया, हाँ। उसका आज बर्थडे है।
ओ तो ये खुशी है। अबे धर्मेंद्र बिट्टी का बात सारे का महकी है रे भाई उनकी तो तुम बात भैया ये मुझे परेशान करता रहा। कौनी क्या है बताई कौनी क्या है ए मुंडा हम एक ही थे तेरे की पहुंचा चपका बाटाई। हाँ बहन बोलो भैया हाँ। मेरी बात सुनिए। बोलो बोलो क्या कहना चाहती हो। बर्थडे है सहेली का भैया सुनो, क्या बात है जा रही हूँ मैं तैयार होकर वहाँ। हाँ हाँ तो इजाजत हमें बढ़ के ए भैया में, इजाजत हमें बढ़ के भैया में, मेरे बातों को करना बंद कर। मारा सारे चावल बच साला इस तरफ से गया उस तरफ से निकला साला। वाहिनी में आया था। अरे चुप रहो माचा बड़े भैया कितना पैसा चाहिए बताओ कितना पैसा जाए कितना कमा बताओ तो का कितना पैसा चाहिए ग्राहक खेरी करा खेरी कहा सो कोठा पाऊ हम अपने मेहरारू कारखान रख के पैसा देम ना। तुम्हें ग्राहक वाली बात का है सोनारे खेरी जिसे बिकाई जाता है। सोनारे खेरी पनिया खेरी हाँ गेहूं तो लोग का है धान तो लोग का है महुआ तो नहीं। बड़े भैया हाँ खट्टा खेरी हाँ ईटा बात है का है। आज हमारी सहेली पूनम का बर्थडे है, हाँ उसके पिता नाम रोचन है मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। वहाँ जाना हमें जरूरी है भैया। हाँ, हाँ। अगर आपकी इजाजत हो हाँ। तो मैं चली जाती हूँ, अरे अपने बहन। साथ में धर्मिंदर को भी लिवा जाती हूँ। और ये बहन तू सामने चला ये सारे पगली है। अबे तो यहाँ चढ़ नहीं पता नहीं सर वक्का बहुत लगे अतः भी ला सकते डाल नहीं सकते नहीं बड़े भैया डांटती हूँ लेकिन ये मानता ही नहीं है। जानता नहीं है। हाँ बाहर होते हो ये सहूर है सारे तनिन पे टिकी हो जाएगी बाहर तुम्हार बड़ा बहुत करिए बहन। हाँ भैया चल ठीक है कोई बात नहीं है। अगर तू अपनी सहेली के बर्थडे में जाना चाहती तो जा और सुन कुछ अच्छा तोहफा लेके जाना। देख बड़े भैया तू एक इंस्पेक्टर की बहन है छोटा मोटा तोहफा लेके जाए। अबे क्या दिया जाए तोहफा में क्या दे दिया जाए। सबसे महंगा तोहफा मारा लेता तब इट्टी देते तब भैंसी कांवरा ले जा। कभी तोलन खी यही दे दी का और अबे इधर आ इंस्पेक्टर की बहन है। हाँ वहाँ देखेगी उसकी सहेली। अरे अजीत बाबू की बहन आ गई है इंस्पेक्टर हैं के भैया। कोई अच्छा सा तोहफा दीजिए क्यों, अबे कोई बड़ा सामान की बात कर रहे हैं। पहनने से तोहफा बड़ा ओढ़ने में होना- काम आ जाए। तोहफा बड़ा होना चाहिए। तोहफा बड़ा हो चाहे हाँ तो 850 रुपये के मैजिक मोमेंट मिला था। हाँ भैया इस मैजिक रात मोमेंट को- ले लिया और ये अंडर चखना ले जाए सारे पागल। बड़े भैया ये हंसी मजाक करता ही रहता है। हाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं धर्मिंदर को बुला ले जा सकती हूँ। नहीं 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 अबे हट। बड़े भैया हैं सहूर से चली भी जाओ हटो। कहाँ बे कहाँ तई है कि चल भैया तो का जाग जरूर ना मुझे पैसा पहुंच भी सारे चाहिए। केक भी चुप बैठ तू बड़े भैया बहन पैसा भी नहीं है हमारे पास। पैसा चाहिए। हाँ ए इधर पैसे तेरे पास है ना हाँ इसको जितना जरूरत हो तो 15-20 हजार दे दे। मैं इतना नहीं लूंगी। ते का कहे इतना दे अब हम अपन पूरी सैलरी ना दे दे। अबे पादे का अबे हाफी बर्थडे के साल पागल साले उल्टी सीधी बात करता है। बहन तू चल घर चल अभी तो कपड़ा बदलेगी ना चल कपड़ा चेंज बड़े कर। भैया 500 रुपए आप दिवा देना धर्मिंदर से। चल ठीक है
हम तुम्हें 100 रुपया और दे देंगे। ठीक है 600 हाँ, आने के लिए तुम्हारा खर्च हो जाएगा। इससे बता दो ना, ये देता नहीं है। नहीं हम दे भापी जी पात दे होई। हराम को हैप्पी बर्थडे मैं नहीं जाऊंगी फिर हाफिज जी भैया। बात चलो सुनो, तुम चलो हमारे तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है, बच्चे। अरे मैं सुने, लिवा के जाना सुन, और समय से घर वापस आ जाना। चले तो कुकुर भौंकिए तुमका बताऊं। हाँ कहे सर पागल है क्या, मैं कुकुर भौंकेगा? पागल स्कूटी ए बहन तुम चलो हमारे हैं। हाँ चलो इधर अबे, इधर आ। चल पागल है क्या बे, बहन के साथ साला मजाक करता है। अबे मैं तुझे बोलता नहीं तो बिटाऊ जाती हैं। हाँ। सुन इसको रास्ते में लिवा के जाना, पहले खिलाना पिलाना कुछ। हाँ रास्तों में जहाँ पे दुही दसीवा पेनहो पिया किया। हाँ ठीक है भाई, हाँ चल पागल साले मेरी बहन को देसी पियाएगा। हाँ वो देसी पिएगा साला, मैजिक मोमेंट पी। पागल साले दारू पी के शराब की बात करता है। अब जहाँ पिया खा तो ही पियाओ। अबे सुन पहले हम सुन इतना मारे कि दिमाग सही हो जाएगा। अबे नाश्ता पानी की बात कर रहे हैं ना, नाश्ता कुछ नाश्ता करा देना। और जो मार्केट पड़ता है उसके घर से पहले। हाँ जहाँ मोचिक दुकानिया है। हाँ मोचिक जितनी का जूता सिया वो कहाँ है? बगलिया है ना। हाँ उसके बगल है। होटलिया तो है। तो मोची नाम क्यों ले रहा है? अगवा तू है दुकानिया हाँ खोलेगा। मार्केट जो गली में उसके घर जाता है। हाँ, है हाँ। तो वहाँ पर कुछ मिठाइयाँ ले लेना। हाँ। इसके लिए तोहफा खरीद देना। काले वह छिनरावा गुल्ला ले ले। हाँ छिनरावा नहीं सारे मेहरावा लगी है। अब छेना वाला कहा जाता है। हाँ छेना वाला नहीं वे छेना रसगुल्ला, हाँ उसको थोड़ा बोल ले लेना। और वो क्या कहते हैं वो बढ़िया मीठा जो होता है। हाँ 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 बारीक कतली ले लेगा। हाँ कतली नहीं सर, खूनी ले लिया कौनो। जौन आवत हो का कहा छिनू का। अरे यार सारी बात छोड़, सुन हाँ। जा समय लिवा के जाना। हाँ हाँ। पहुंच जाना, उसके बाद लिवा करके बहन को सही सलामत घर आना। ठीक। ठीक आओ।